का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नया पन्ना लिखा जाएगा कि एक गरीब के बेटे ने बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठों को पटकनी दे दी। अब ईवीएम से वोट की चोरी, आप देखो कितनी मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बहस करा रही है। अब भी हम भी एक बड़ा आंदोलन ईवीएम पे करने वाले हैं। तो जो तमाम तरह की चीजें, इनसे दूर करने के लिए धर्म का सहारा ले जाता है, और वही भारतीय जनता पार्टी ले रही है। लोगों को धर्म के आधार पर ठग के लोगों की वोट लेना चाहते हैं। लेकिन सारी पार्टी देख ली और अब की बार केत ली, और इस बार वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे, क्योंकि उन्होंने सारे नेताओं को मौका दे दिया। और अभी तो आप देखना, बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे मेरे खिलाफ यहाँ। बहुत, एक वोट से भी अगर चंद्रशेखर जीत जाएगा तो एक वोट से वो जीता हुआ माना जाएगा, चाहे मोदी जी आ जाना। डंडा बहुत मजबूत है। हाँ, चाहे योगी जी आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे सारा फोर्स लग जाए, भीम आर्मी के नौजवान है, एक इशारे में पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। अगर एक वोट से चंद्रशेखर जीत गया तो जीतेगा। विधान ही तो जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, आज के लोग इसको कुचलना चाहते हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की तरफ आंख उठा के देखने की गलती आप ना करें। ये देश संविधान चलेगा। और अगर आप ऐसी कोई मूर्खता करके सोचना चाहते हैं कि सब लोग आपके आगे घुटने टेक देंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल, इनसे सब हार जाएंगे, तो चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी बीमार में नहीं हारेगी। ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, केतली जो आपको चुनाव चुनना है उसमें लिखा रहता है एक वोट एक नोट। यस। कहीं ना कहीं और जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं खुद पैसा देंगे, और आपको एक वोट और एक नोट का कॉन्सेप्ट क्यों लेके चलो? देखो, ये इंडिया अलायंस लगातार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। मेरी उनसे भी बातचीत हुई है, आपकी क्या बात? लेकिन सवाल ये है विशाल, वो तो अभी आपस में ही लड़ रहे हैं। इतना वो आपस में लड़, चुनाव लड़ने आएंगे इतना तो भाजपा के लोग चुनाव ही खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा, भाई तुम अपना लड़ाई बड़ाई लड़ लो। सवाल है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अभी हमारे 2-3 दलों से संपर्क चलना, कहीं ना कहीं आपका उसमें नाम दिखा, क्या लग रहा है आपको? ईवीएम के खिलाफ तमाम वकील लड़ रहे हैं, और एक बड़ा आंदोलन 31 जनवरी को हुआ, वो नहीं ईवीएम का टच से मच कर पा रहे। आप ऐसा क्या करेंगे कि बंद करा देंगे? आप 24 का चुनाव लगता है आपको बैलेट पेपर से हो पाएगा, जो कि एक बड़ी जंग है। अगर बैलेट पेपर से नहीं होगा तो इतना फेयर भी होगा कि किसी की वोट की चोरी नहीं होगी। जय भीम, नमस्कार, मैं विशाल कुमार, आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। लोकसभा आम चुनाव का बिगुल बज चुका है। इसी बीच भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी नगीना लोकसभा सीट से चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं। आज हम उनके पास पहुंचे। नगीना लोकसभा चुनाव कवरेज के दौरान उत्तर प्रदेश में हम घूम रहे हैं, और फिलहाल नगीना लोकसभा में हमारा दौरा हुआ। इसी बीच चंद्रशेखर आजाद जी से मुलाकात हुई और इनसे हमने समय मांगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद विशाल भाई। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। क्या लग रहा है आपको? चुनावी बिगुल बज चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां, धन्ना सेठों की पार्टियां, कैसे मुकाबला कर पाएंगे? देखिए, मैं इसका फर्क आप पे आपके आदर्शों से, प्रतीकों से पड़ता है। आपने नेता किसको माना है, आप किस विचार पे काम करते हैं, इसका बहुत फर्क पड़ता है। मैंने नेता माना मान्यवर काशीराम साहब को, चौधरी चरण सिंह जी को, मामला रामसूप वर्मा को, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को, जननायक कपूरी ठाकुर को, संतराम बी प्रजापति जी को, डॉक्टर बाबू साहब अम्बेडकर को। वो भी धन्ना सेठ नहीं थे। और एक वोट एक नोट के आधार पे किस तरह से गरीब का बेटा भी लोकतंत्र में आगे बढ़ सकता है, इसको भी मैं जानता हूं। फिर जनता को वोट देने में कोई पैसा नहीं लगता। आज की जो राजनीति है वो व्यापार है, पैसे के आधार पे लोग राजनीति करते हैं। पहले कुछ पैसा लगाते हैं, जैसे दुकान या बिजनेस में लगाते हैं, फिर उससे मेहनत करते हैं उसमें, फिर वो पैसा वापस कमाने का प्रयास करते हैं। यही राजनीति है। और इस राजनीति में जनता के मुद्दे दूर हो जाते हैं, जनता के मुद्दे पहुंच से बाहर हो जाते हैं, जनता के मुद्दों पर चर्चा नहीं होती। लोग भी देख रहे हैं, लोग भी महसूस कर रहे हैं, और वो भी जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद आगे बढ़ेंगे तो उनकी कितनी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए कभी चर्चा नहीं होती है, जो कभी किसी के मैनिफेस्टो में नहीं आते हैं। उन सब चीजों पे काम होगी, और भविष्य में एक मजबूत ताकत जो है नगीना में बनने का काम होगा। तमाम तरह के हालातों पे, विषयों पे जो है आवाज उठेगी। बहुत सारे ऐसे मसले, जैसे शेड्यूल कास्ट के लिए प्रमोशन रिजर्वेशन का मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल है 16(4)(a), 16(4)(a) में प्रमोशन रिजर्वेशन आप दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने एक उसमें एक लाइन ऐड कर दी कि भाई स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आंकड़े जुटा के दे सकती। अब स्टेट गवर्नमेंट हमारी नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों देगी? तो बहुत सारे कर्मचारी हैं शेड्यूल कास्ट,
शेड्यूल ट्राइब के जो प्रमोशन से वंचित है। कई जगह पे तो बाकी लोगों के प्रमोशन कर देंगे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के, क्योंकि वो मामला कोर्ट में चल रहा है और बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रमोशन रोके हुए हैं। और मैं जब जाता हूँ कर्मचारियों से मिलता हूँ, अधिकारियों से मिलता हूँ, महिलाओं से मिलता हूँ, बहन बेटियों से मिलता हूँ, नौजवान भाइयों से मिलता हूँ, बेरोजगार युवाओं से मिलता हूँ, किसानों से मिलता हूँ, मजदूरों से मिलता हूँ, धार्मिक अल्पसंख्यक जो लोग हैं उनसे मिलता हूँ, तमाम सब लोगों की बातें सुनता हूँ और महसूस करता हूँ कि वो क्या सोचते हैं, वो क्या चाहते हैं, और उनकी समस्याओं के लिए हम लोग मैदान में पिछले 7-8 साल हमने सड़कों पे लड़ाई लड़ी। हर लड़ाई में हम लोग बढ़ चढ़ के आगे रहे हैं, चाहे पहलवान बेटियों के सम्मान का मामला हो, उनके उनको न्याय दिलाने का मामला हो, चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे एनआरसी का आंदोलन हो, सीए का आंदोलन हो, या मुल्क में कहीं भी किसी कमजोर पे शोषित पे अन्याय किया गया हो, या दिल्ली में जो हमारा गुरु घर था उसको तोड़ा गया 2 अप्रैल 2018 का मामला हो। खूब अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई। अब उस आवाज को पूरी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग देश भर के चाहते हैं कि हमारी एक मजबूत आवाज, क्योंकि जब मेरे ऊपर गोली चली तो उस गोली चलने के बाद एक मीटिंग हुई, सब लोगों ने मुझसे कहा कि आप हमारे नेता हैं, आप सबकी मदद करते हैं, जब किसी और पर अन्याय होता आप आवाज उठाते हैं, लेकिन जब आपके इतनी बड़ी घटना हुई किसी ने किसी सदन में कोई आवाज नहीं उठाई, तो जब आपकी आवाज नहीं उठा रहे तो भीम आर्मी के लोग क्या उठाएंगे? तो हमें अपना एक मजबूत व्यक्ति भी पार्लियामेंट में चाहिए। उस दिन ये तय हुआ कि हम अपने छोटे छोटे साधन लगा के और जनता के बीच जाके और सब लोग लग के कोशिश ये करेंगे कि नगीना लोकसभा को जीतने का काम, और नगीना लोकसभा से चंद्रशेखर आजाद जी को लोकसभा भेजने का हम लोग करेंगे। ये तय हुआ। फिर मैंने उनसे कहा कि अगर आप ये चाहते हैं तो फिर हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और अब मैं काफी लंबे समय से नगीना में हूँ, सुबह निकल जाता हूँ, शाम तक 10-20 7-8 गांव में जाता हूँ, लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों की बात सुनता हूँ, लोगों को अपनी बात कहता हूँ, और एक बहुत बड़ा प्यार समर्थन शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड, मुस्लिम भाई, सिख भाई, उन सब का, जाट कम्युनिटी का, सबका, सैनी समाज का, पाल प्रजापति समाज का, कश्यप समाज का मिल रहा है। और मेरा विश्वास है कि भारतीय लोकतंत्र में ये भी एक नया इतिहास लिखा जाएगा, एक नया पन्ना लिखा जाएगा कि एक गरीब के बेटे ने बहुत बड़े बड़े धन्ना सेठों को पटकनी दे दी। कहीं ना कहीं मैंने लोकसभा चुनाव आप घूम रहे हो, आपके सोशल मीडिया अकाउंट से मैं एक्टिव देखता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप ना, जैसे कोई घर में लग गया, जल्दबाजी में अगर आप होते हो, परिवार नहीं वो कर पाता, तो आप खुद ही रोटी वगैरह बनाने लग जाते हो, देखो मैं सेकने वगैरह। नहीं, मैं तो रोटी कहीं ना वोटी कहीं नहीं बनाता हूँ। बेसिक क्या है, तो थोड़ा सेकने वगैरह लग मैं जाते समझता हूँ ना, आदमी आवश्यकता जो है आविष्कार की जननी है। जब हैं। मुझे भूख लगी है जी और मुझे पता है कि उस तरह के हालात नहीं है, कोई उस तरह का जो है ढाबा नहीं है, कोई उस तरह का जो है होटल नहीं है, तो अपने लोगों के घरों में जी जहां मैं पैदा हुआ, जिनके हालात में रहे, उनके घर खाना खाने में या खुद रोटी सेक लेने में क्या बुराई है? तो मैं तो वहीं से निकल के आया हूं। मैं किसी धन्ना सेठ का बेटा तो हूं नहीं। मेरे पिताजी प्राइमरी स्कूल में हेडमास्टर थे, मेरी माँ हाउस वाइफ थी। मैंने बहुत गरीबी बेबसी देखी है। 6 बहन भाई हैं हम लोग। किस तरह मेरे पिताजी ने एक एक पैसा जोड़ कर हमें पढ़ाया, किस तरह हमारे लिए मकान बनाया, किस तरह जो है और तमाम तरह की सुविधाएं, कपड़े से लेकर सब कुछ हमें दी। मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ, मैं गरीब परिवार से आता हूँ, तो मैं देखता हूँ गरीबों के हालात क्या हैं। और चुनाव के बाद कोई नहीं पूछने जाता कि उनका पेट भूखा है, उनका मकान चूरा है, उनकी नाली में उनकी सड़कों में गड्ढे हैं, उनकी नाली में पानी भरा हुआ है, या उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला नहीं मिला, महंगाई के क्या हालात हैं, बहन बेटियों की शादी हो रही है नहीं हो रही है, वो पढ़ पा रहे नहीं पढ़ पा रहे हैं। ये तमाम तरह की समस्याएं देखने को मिलती है। चुनाव के बाद नेता उनको भूल जाते हैं। विशाल, मैं पैदा भले ही सहारनपुर में हुआ हूँ, जी लेकिन नगीना को मैंने अपनी कर्म भूमि बनाया कि मैं जब तक जीऊंगा नगीना से वही रिश्ता, जिस तरह से एक बेटे का अपनी माँ से होता है, उसी तरह के रिश्ते को मैं जो है नगीना से निभाऊंगा, बिजनौर से निभाऊंगा। और एक ताकत यहीं से लोगों को भाईचारा पैदा पैदा करके एक ताकत का निर्माण हम लोग यहाँ नगीना में करने जा रहे हैं। आप देखना बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। और अभी तो हमारी आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी की के जो सिपाही हैं, पहरेदार, अभी तो मैदान में उतरे नहीं। अभी तो आप देखना, मैं आ गया हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ रुकने की। तो जब हमारे पहरेदार यहाँ उतरेंगे, आप देखना इतनी बड़ी टीम है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को, इतने मजबूत नौजवान संघर्षशील हैं जो सरकारों का आंख से आंख मिला के मुकाबला करते हैं। वो जाएंगे लोगों के पास, अपनी बात रखेंगे, तो एक बड़ा जन समर्थन, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वोट देने में पैसे नहीं लगते हैं, तो वो वोट के रूप में मिलेगा और आजाद समाज पार्टी का प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा। आप मेरी बात को ध्यान रखना। नगीना लोकसभा का वोटर काफी ज्यादा समझदार कहीं ना कहीं देखा जाता है कि हर बार अपना जो काम नहीं करता उसको चेंज कर देता है, तो इस बार आपको ये मौका मिलेगा उनका देखिए, 2008 में परिसीमन हुआ, जी
नौ में पहली बार लोकसभा का चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी के एमपी यहाँ जीते जसवीर सिंह जी। इतने सीधे सच्चे थे कि ये भी नहीं जान पाए कि उनकी पार्टी के लोगों ने जो काम अटल बिहारी वाजपेयी नहीं करा पाए, जो काम कांग्रेस के बड़े नेता नहीं करा पाए, वो प्रमोशन इन रिजर्वेशन का बिल जब आया लोकसभा में तो उनके जरिए वो फड़वा दिया गया। मैं उस पर एक अभी बहुत जल्द बड़ी चर्चा भी करूंगा। फिर 2014 में यहाँ से मोदी जी की लहर थी, जसवंत सिंह जी जीते, और 2019 में गठबंधन के प्रत्याशी थे। आप घूम के आए हो, आपने लोगों को सुना है, आप अपने यहाँ से अपने मुझे लगता है जो वीडियो वगैरह आपने बनाई आप उनको जारी भी, आप खुद जानते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, और लोग ये चंद्रशेखर के नाम पे लोगों की सहमति क्यों, क्योंकि वो जानते हैं चंद्रशेखर जब एमपी एमएलए भी नहीं तो भी वो उनकी आवाज को देश भर में पूरे मजबूत से उठाता है। अगर ये आदमी आगे बढ़ गया तो जिन जिन चीजों पे कभी चर्चा नहीं होती संसद में, उन चीजों पे भी चर्चा होगी। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं, पहले हायर एजुकेशन में स्कॉलरशिप आती थी, पहले हॉस्टल के लिए छात्रावास के लिए पैसा आता था, पहले तमाम तरह के बजट में हमारे लिए अवसर आते थे। अब वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। अब सारा निजीकरण हो रहा है, सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। अग्निवीर योजना के जो आर्मी भर्ती हो जाते हैं वो बच्चे, आर्मी की भर्तियों से भी लोगों का मोह भंग हो गया है। और बैकलॉग, इतना बड़ा बैकलॉग भरा हुआ खाली पड़ा है, कोई बैकलॉग पर चर्चा नहीं कर रहा है। लेटरल एंट्री और तमाम तरह से संविदा के जरिए जो है लोगों को भरा जा रहा है। सफाई कर्मचारी हो या पढ़ा लिखा बेरोजगार नौजवान हो या कर्मचारी भी हो, सब पीड़ित वंचित हैं, और सब ये चाहते हैं कि इस भारतीय संविधान के अनुसार उनकी आवाज उठे। और अभी तक उस पर कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है। अभी तो देश में अब बाबरी का मसला खत्म हुआ है तो ज्ञान व्यापी का आ गया है, जबकि इस देश में कि संसद ने ही वर्शिप एक्ट जो है वो 99 में ये बनाया कि भाई किसी भी धार्मिक 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी धार्मिक स्थल जिस पोजीशन में थे उसी पोजीशन में रहेंगे, उनके साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी। लेकिन आज की सरकार तो संविधान कुचलना चाहती है, वो तो संविधान के हिसाब नहीं चलती। मुझे दया आ रही है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्टों पे, जिनके हालात इतने हैं कि वो सही फैसले भी नहीं दे पा रहे हैं। ये देश की न्यायपालिका का जमीर शायद मर चुका है, मुझे कहने में कोई परहेज नहीं है। अदरवाइज देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं यहाँ हूँ, यहाँ गुलदारों ने बहुत सारे लोगों की जान ली है, सरकार को फर्क नहीं पड़ा। यहाँ जो है किसानों की फसलों में आवारा पशु घूम रहे हैं, किसी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और किसानों को फसल के दाम नहीं मिल रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसान सुसाइड कर रहे हैं, हजारों हजारों करोड़ रुपए पूंजीपति को माफ करने वाले किसानों को 10,000 रुपए नहीं माफ कर रहे। बिजली का बिल अगर आप ना दे तो आपके कनेक्शन कट जाते हैं। सारे जीएसटी के छापे चिन्हित करके मुसलमानों के घरों उन पे पड़ रहे हैं जो उनके रोजगार स्थल है। तो ये पूरा प्लान है कि लोग बुनियादी मुद्दों से दूर रहें। अब ईवीएम से वोट की चोरी आप देखो, कितनी मेन स्ट्रीम मीडिया उस पर बहस करा रही है। 2 महीने हो गए हमारे देश के बहुत पढ़े लिखे वकीलों को, नौजवानों को, संगठनों को ईवीएम पे बात करते हैं। अब भी हम भी एक बड़ा आंदोलन ईवीएम पे करने वाले हैं। तो जो तमाम तरह की चीजें इनसे दूर करने के लिए धर्म का सहारा ले जाता है, और वही भारतीय जनता पार्टी ले रही है। लोगों को धर्म के आधार पर ठग के लोगों की वोट लेना चाहते हैं। लेकिन चाहे वो भारत की व्यवस्था में, जाति व्यवस्था में, चाहे ऊंची जाति के लोग हों, चाहे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड तथा कभी ऊंची जाति है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड या माइनॉरिटी के लोग हों, आप उनसे पूछो उनके घरों में जाके कि उनके हालात क्या है। उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। बराबर में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल खुल गए हैं जिनकी इतनी फीस है कि गरीब उसमें घुस नहीं सकता। सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल खोले जा रहे हैं जहां गरीब पहुंच नहीं सकता है। और महंगाई कमर तोड़ रही है, गृहिणियां दुखी हैं, किसी को अपनी पीड़ा नहीं कह सकती हैं। आप राशन देके जो वोट का अधिकार शासन के रूप में शासन करने के लिए बाबा साहब देके उसको लूटना चाहते, छीनना चाहते। ये जो षड्यंत्र है, इससे खबरदार करना नेता की जिम्मेदारी होती है। मैं घूमता हूं तो लोगों को समझाता हूँ, लोगों की समझ में भी आ रहा है। लोग कह रहे हैं बहुत हो गया, सारी पार्टी देख ली और अब की बार केत ली, और इस बार वो आजाद समाज पार्टी को मौका देंगे क्योंकि उन्होंने सारे नेताओं को मौका दे दिया। और अभी तो आप देखना बहुत बड़े बड़े षड्यंत्र होंगे मेरे खिलाफ, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी ताकतें रहेंगी, बच जाएंगे। सच्चे हैं, ईमानदार हैं। वाली पार्टी है, केंद्र सरकार के तमाम पार्टी उनके नतमस्तक है, वो कहेंगे तो क्या फर्क हुआ। मैंने एक दिन पहले भी एक नहीं, ये तो गलतफहमी दूर कर ले अब कि कोई जीते हुए को हरा देगा। हमारे यहाँ चेयरमैन का चुनाव था, 22 वोट से हमारा प्रत्याशी जीत गया। हमारे अधिकारियों ने हराने के बारे में सोची, एक अच्छे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी वहां थी। मैंने कहा कि मुकाबला चंद्रशेखर आजाद से, बात याद रखना, 1 वोट से भी अगर चंद्रशेखर जीत जाएगा तो 1 वोट से वो जीता हुआ माना जाएगा, चाहे मोदी जी आ जाना। डंडा बहुत मजबूत है। हाँ, चाहे योगी जी आ जाए, चाहे मोदी जी आ जाए, चाहे सारा फोर्स लग जाए, भीम आर्मी के नौजवान है, एक इशारे में पूरे देश में चक्का जाम कर देंगे। अगर 1 वोट से चंद्रशेखर जीत गया तो जीतेगा,
लास्ट। ये बात याद रखना मेरी बात को तुम। और मैं फिर कह रहा हूं, अभी तो मैं आया हूं, मेरे पीछे कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं है, मेरी बुआ मुख्यमंत्री नहीं। घूम रहे हो, लोग 100 गाड़ी लेके चलेंगे क्या कैसे? फर्क पड़ता है कोई भाई, लोगों को बात तो मेरी सुननी, गाड़ियां थोड़े देखनी है। नहीं, फिर भी एक रुतबा जो दिखाया जाता है कि हम चुनाव में इतने मजबूत हैं। रुतबा तो इस देश के हर कमजोर किसान, महिला, नौजवान को, आदिवासी को, दलित पिछड़े को ये भारत के संविधान ने दिया है कि उसको भी स्वाभिमान सम्मान का जीवन दिया, उसको भी हक अधिकार दिए हैं, उसको भी आगे बढ़ने के अवसर दिए हैं। ये संविधान ही तो जिसकी वजह से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, आज के लोग इसको कुचलना चाहते हैं। मैं उनको भी आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी देना चाहता हूं कि भारतीय संविधान की तरफ आंख उठा के देखने की गलती आप ना करें। ये देश संविधान चलेगा। और अगर आप ऐसी कोई मूर्खता करके सोचना चाहते हैं कि सब लोग आपके आगे घुटने टेक देंगे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, झूठे मुकदमे, जेल, इनसे सब हार जाएंगे, तो चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी बीमार में नहीं हारेगी। आप ये देखो, मैं गोली खा के भी इस लड़ाई को लड़ रहा हूं। और अगर कोई व्यक्तिगत मेरा स्वार्थ होता तो मैं जान से बड़ा तो कुछ नहीं था। आदमी रहेगा नहीं तो फिर क्या करेगा, कौन सी सुविधा लेगा, कौन सा लाभ लेगा, कौन सा सदन में जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने ये तय किया, क्योंकि मेरे ऊपर मेरे संतों, गुरुओं, मेरी माँ बहनों की, मेरे बुजुर्गों की, मेरे भाइयों का प्यार आशीर्वाद इतना है कि मैं अभी कहीं जाने वाला नहीं। और मुझे इस काम के लिए कुदरत ने चुना, इस काम के लिए मुझे कुदरत चुनी, ये पहचान मुझे कुदरत दी। मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम करते हैं, हमेशा हर संघर्ष में कुदरत ने मेरा साथ दिया। मेरे गुरुओं का आशीर्वाद मेरे उस पर, उन्होंने मुझे इस काम की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए चुना है। समय समय पर उन्होंने लोगों को चुना है। बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने चुना, मान्यवर काशीराम साहब को उन्होंने चुना। और जो भी ईमानदार से लड़ाई लेगा उनके ऊपर उनका आशीर्वाद रहता है। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी आशीर्वाद। चंद्रशेखर कोई मशीन थोड़ा ही है, 22 घंटे काम करने की ताकत कहाँ से आती है। मैं रात को 2 बजे आता हूँ, 2:30 बजे आता हूँ, 3-4 बजे तक मीटिंग करता हूँ, सुबह 7-8 बजे फिर निकल जाता हूँ। और मैं यहाँ के लोगों का धन्यवाद दूंगा, नगीना के लोगों को रहने के लिए जगह भी दी है, अपनी गाड़ियां भी दी है काम करने के लिए, मेरे खाने की व्यवस्था भी करते हैं, मेरे लिए सोने की व्यवस्था भी करते हैं। अगर मुझे छींक भी आ जाए तो मेरा संरक्षण करते हैं। मैं नगीना के लोगों के इस प्यार के लिए दिल से आभार प्रकट करता हूँ। और मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ, अपने दलित भाइयों को भी, अपने पिछड़े वर्ग के भाइयों को भी, अपने न्याय पसंद अपर कास्ट के लोगों को भी, और अपनी बहनों को भी, और मुस्लिम भाइयों को भी, जैन भाइयों को भी, सिख भाइयों को, बुद्धिस्ट, उनके हर एक मसले पे जहां उनके साथ अन्याय होगा, चंद्रशेखर आजाद चट्टान बनकर उनके लिए लड़ेगा, उनको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये मेरा उनको वचन है। आप ये कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हो, केतली जो आपको चुनाव चुनना है उसमें लिखा रहता है एक वोट एक नोट। यस। कहीं ना कहीं और जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं खुद पैसा देंगे, और आप एक वोट और एक नोट का कॉन्सेप्ट क्यों लेके चलो? देखो, ये तो मैंने इलाहाबाद में माननीय काशीराम साहब से सीखा। जी। ठीक है। दूसरी बात, जिनसे मुकाबला है, असली जो मुकाबला वो भारतीय जनता पार्टी से होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना धन है कि वो उनके मुकाबले का धन हम इकट्ठा नहीं कर सकते। उनके सारी मीडिया उनके आगे नतमस्तक है। वो हमारी सही खबर को भी गलत दिखा देंगे, उनके गलत को भी सही साबित कर देंगे। जैसे मोदी जी एक बार गिर गए थे तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देखो पैड़ियों को वो नमन किया, नतमस्तक हुए। तो इस तरह का मीडिया इस देश में बन गया है। तो मैं समझता हूं कि प्यार पैसे से ज्यादा ताकतवर होता है। इसलिए उनके पैसे के मुकाबले में ये सोच मेरे मन में नहीं है कि हम भी पैसा इकट्ठा करें, पैसा वो करके पैसे से उनका मुकाबला करें। हम संघर्ष से उनका मुकाबला वो तो करें। गाँव पैसा भिजवाएंगे, कोई वो बात आपको नहीं, चुनाव लड़ना है। लोग बिकाऊ नहीं है ना, लोग बिकाऊ नहीं है। खतौली में भी बहुत सारे लोगों ने ऐसे पैसे भिजवाए थे और मैंने उनसे कहा था इनके पैसे भी ले लो, इन पे कौन सा कोई ये ईमान की कमाई है, मेहनत कमाई। ये भी जो है इन्होंने हमारे टैक्स के पैसे चोरी करके नेताओं ने निकाला है, तो इनके पैसे भी ले लो। और अगर कोई तुमसे सवाल करे तो कह देना कि चंद्रशेखर आजाद से बात कर लो। तो मैं यहाँ भी कह रहा हूँ, पैसा ले जाए कुछ भी ले जाए, जनता को तय करना है। जनता जिसको वोट करेगी वो जीतेगा। और मैं कह रहा हूँ फिर उनकी, काशीराम साहब ने कहा, उनकी मनी माफिया मीडिया का मुकाबला करने के लिए हम पे संघर्ष का रास्ता, हम संघर्ष का रास्ता वो करेंगे। इसलिए मैं साहब कहते हैं जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा। तो जिनके सहारे से चुनाव लड़ा जा रहा है उन्हीं के सहारे पे काम होगा जिंदगी भर। इसलिए लड़ाई लड़ी जा रही है और ये लड़ाई बहुत मजबूत है। भले ही देश का मीडिया से ना दिखाए, लेकिन ये लड़ाई जमीन पे बहुत मजबूत है। इसके परिणाम आप देखना कितने मजबूत होंगे। और एक बड़ी ताकत आजाद समाज पार्टी के रूप में यहाँ से बनने जा रही है। और ये एक नया जो है, एक अध्याय, नई शुरुआत जो है नगीना से होगी, और जिसका पूरे देश में असर होगा। एक ऐसा नेता पार्लियामेंट में इनके संघर्ष, यहाँ के लोगों के संघर्ष से जाएगा जो पूरे देश भर में कमजोरों पे होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ेगा। इंडिया अलायंस लगातार बिखरता हुआ दिखाई दे रहा। नीतीश कुमार बीजेपी में चले गए, ममता बनर्जी ने कह दिया हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब के मुख्यमंत्री अकेले चुनाव लड़ेंगे, इधर उत्तर प्रदेश में कोई भी
में जो मजबूत जो एकता बनती दिखाई नहीं दे रही है, कैसे ये सफल हो पाएंगे? मेरी उनसे भी बातचीत हुई है, आपकी क्या बातचीत? लेकिन सवाल ये है विशाल, हम्म, वो तो अभी आपस में ही लड़ रहे हैं। हम्म, इतना वो आपस में लड़ लड़ के चुनाव लड़ने आएंगे, इतना तो भाजपा के लोग चुनाव ही खत्म कर देंगे। इसलिए मैंने उनसे कहा भाई तुम अपना लड़ाई बड़ाई लड़ लो, लड़ लो। मैं जाकर तैयारी कर लेता हूँ। जब तुम्हारी आपसी बात बन जाएगी तो फिर मुझे भी बता देना। तो समझो, चुनाव की तैयारी एक दिन में नहीं होती है। जिस दिन चुनाव के आचार संहिता लगे, उस दिन नहीं होती तैयारी। चुनाव की तैयारी तो उससे पहले हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी के लोग गली गली घूमते हुए मिल जाते हैं, आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के लोग गली गली घूमते मिल जाते, बाकी तो कोई मिलता नहीं। तो उनको ये सोचना है कि वो क्या करना चाहते हैं। जब कई बार संविधान बचाने की बात करते हैं तो वो संविधान के पहरेदारों के बीच में कांटे क्यों बोने का काम करते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, समय समय पे मैं अपनी सारी बातें रखूंगा। अभी तो मैं अपनी तैयारी में लगा हूं, और अभी भी मुझे तत्काल जी 10 बजे एक प्रोग्राम है हमारा है, लग जो कि बच चुके हैं, यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर। मुझे हर हालत में इस प्रोग्राम में टाइम से पहुंचना है, क्योंकि आज भी मेरी कई सभाएं लगी हुई हैं, और फिर मुझे इन सभाओं के बाद फिर आगे काम और रणनीतियां भी बनानी पड़ती है। मेरा आपसे बस दो ही सवाल रहेगा। एक तो पहला ये सवाल है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि अभी हमारे 2-3 दलों से संपर्क चलना, कहीं ना कहीं आपका उसमें नाम दिखा, क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा कुछ चीजें भविष्य गर्भ में जी वो सामने आ जाएंगी, लेकिन मैदान में तैयारी भी तो करनी है। तो बिना तैयारी के आएंगे तो हमारा नया चुनाव चिन्ह लोगों तक पहुंचे कैसे? तो अभी तो जब झंडे पे केतली आती है तो लोगों को समझ आता है कौन आ रहा है। ईवीएम के खिलाफ तमाम वकील लड़ रहे हैं, और एक बड़ा आंदोलन 31 जनवरी को हुआ, वो नहीं ईवीएम का टच से मस कर पा रहे। आप ऐसा क्या करेंगे कि बंद करा देंगे? आप गांव गांव कह रहे हैं कि मैं तो बंद करा के रहूंगा, आप कैसे कर देखो, पाएंगे? ये लोकतंत्र है, किसानों के खिलाफ कानून बने, वो कानून खत्म हुए नहीं हुए बताओ? तुम बताओ, हुए नहीं हुए? आंदोलन में शक्ति होती है ना। तो हमारे काशीराम साहब ने एक सिखाया हमें कैडर में कि जो चोर है वो शोर मचाने से भाग जाता है। तो अभी तो शोर मचा है, तो सरकार की जड़ें उखड़ गई हैं। और आप याद करो 31 जनवरी का जो आंदोलन, उसमें भी भीम आर्मी की टीम ने बढ़ चढ़ के, दिल्ली की पूरी टीम ने, और जो भी साथी आए थे उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जी अभी भी हम बड़े आंदोलन करें। अभी हमने तय किया कि रामलीला के मैदान में एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो मुझे पता लगा 26 फरवरी तक रामलीला मैदान बुक करा रखा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। जी तो वो किसी को कुछ करने भी नहीं दे रहे, वो एक आगे चल रहे हैं, गठबंधन के लोगों से आगे चल रहे हैं, अलग सोच रहे हैं कि भाई ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। लेकिन हम पे बहुत प्रयास है, और हमने अभी तो यहाँ बहुत सारे वोट कटवा दिए थे, हमने वोट बनवाने का काम किया। जी और बहुत सारे लोगों को जो है डबल वोट बने हुए थे, उनके वोट कटवाने का काम किया। और बहुत सारे जो है, जो हमारा वोटर है, मुस्लिम, जाट कम्युनिटी के लोग, बैकवर्ड कम्युनिटी के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग, उनके वोट जो है मैं छेड़खानी करने, उनके वोट भी हमें बनवा रहे। इसलिए मैं मैदान में हूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि बाद में मैं किसी चीज को दोष दूं। हम अपनी तैयारी पूरा करना चाहते हैं, और हर पैमाने पे हमारी नजर है, हर चीज पे हमारी नजर है। हमने एक एक चीज की आरटीआई और सब चीजें मांगी। आप देखना, किसी भी कीमत पे हम वोट की चोरी यहाँ होने नहीं देंगे। 24 का चुनाव लगता है आपको बैलेट पेपर से हो पाएगा, जो कि एक बड़ी जंग लड़ा अगर जाएगी? बैलेट पेपर से नहीं होगा तो इतना फेयर भी होगा जी कि किसी की वोट की चोरी नहीं होगी। ईवीएम में। फिर कह रहा हूँ आपसे, हमने तो ये कहा ना, आप मत कराओ बैलेट पेपर से, आप वीवीपैट में जो पर्ची लग रही है, वो वीवीपैट की पर्ची लोगों के हाथ तक दे दो, और वो अपने आप उसको जमा करा दें। ठीक है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि चुनाव फेयर हो, जो जनमत है उसके साथ खिलवाड़ ना हो, जनमत को लूटा ना जाए। ये तो वो समय चला गया कि अब जनमत लूट रहे थे। एक बड़ा भय बैठ गया है लोगों में हाँ, ईवीएम। उसको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं आप चिंता मत करो। लेकिन मैं वोटिंग परसेंटेज भी मजबूत हो, ज्यादा ज्यादा वोटिंग परसेंटेज, इसके लिए भी अपने लोगों से अपील कर रहा हूँ। जी और मेरा विश्वास है कि नगीना में जो वोटिंग परसेंटेज होगा, पूरे देश को दिखा देगा कि जब कोई नौजवान अपने हकों के लिए लड़ता है, गरीबों के लिए लड़ता है, उनकी लड़ाई लड़ता है, उनको ताकत देने की लड़ाई जब खड़ी होती है, कोई नई शक्ति कहीं बनती है, तो वो आंधी की तरह चलती है। आप देखना, ऐसा माहौल बना हुआ है गांव गांव में कि किसी पे रोके नहीं रुकेगा। नगीना लोकसभा हाँ, किसी पे रोके नहीं रुकेगा, पार्लियामेंट जाएगा। मेरा पूरा विश्वास है। तो भीम आर्मी संस्थापक आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद जी ने तमाम सवालों के जवाब दिए, काफी ज्यादा बेबाकी से। लोकसभा चुनाव कैसे जीतेंगे वो भी पूरा प्लान बताया। गठबंधन को लेकर भी तमाम बातें हुई, ईवीएम पर क्या प्लान है वो भी बताया। फिलहाल आपका इस कीमती समय देने के लिए बहुत शुक्रिया। आप 10 बहुत बजे निकलने वाले, धन्यवाद। 14 मिनट आपको। बहुजन बहुजन मूवमेंट के जो हमारे साथी हैं, जो मीडिया के साथी हैं, बहुजन मीडिया चलाते हैं, उन सबको भी धन्यवाद। देश भर में भी जो न्याय पसंद लोग हैं, जो